सुप्रभात प्यारे बच्चों। रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब अपने घरों पर स्वस्थ होंगे और कुशल होंगे। आज मैं आप सबको विषय हिंदी साहित्य का पाठ 13 बकरी की भूख का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। तो कृपया आप सभी अपनी किताब का पेज नंबर 93 निकाल लीजिए। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम इस पाठ का शब्दार्थ, कठिन शब्द, प्रश्नोत्तर व कार्यपत्रक कर चुके हैं। अब हम इस पाठ का किताब का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ूंगी और उसका उत्तर बताऊंगी। आप सभी इसको याद करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, ज़मींदार कहाँ रहता था? उत्तर है गांव में। ज़मींदार गांव में रहता था। प्रश्न नंबर ख है, ज़मींदार ने बकरी किसको दी? उत्तर है किसान को। ज़मींदार ने बकरी किसान को दी। प्रश्न नंबर ग है, किसान बकरी के आगे क्या डालता था? उत्तर है हरी घास। किसान बकरी के आगे हरी घास डालता था। अभी लिखित प्रश्न, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पहले दी हुई वीडियो में लिखित प्रश्न करवा चुके हैं। तो अभी आप सभी पेज नंबर 94 खोल लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों में सही शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं और उनके सामने उनके दो विकल्प दिए हुए हैं। उनमें से सही विकल्प हमें रिक्त स्थान में लिखना है। तो पहला रिक्त स्थान है, खालिस्तान का निर्णय किसान को मानना पड़ा। तो किसान को किसका निर्णय मानना पड़ा था? किसान या पंचायत? सही उत्तर है पंचायत। पंचायत का निर्णय किसान को मानना पड़ा। ख है, कई किसान खालिस्तान के कारण अपनी भूमि खो बैठे। तो किसके कारण खो बैठे? बकरी या गाय? सही उत्तर है बकरी। तो हम यहाँ पर बकरी लिखेंगे। ग है, किसानों को लुटता देख खालिस्तान को दुख हुआ। तो किसान को लुटता देखकर किसे दुख हुआ था? ज़मींदार को या चरवाहे को? सही उत्तर है चरवाहे को। तो हम यहाँ पर चरवाहे लिखेंगे। घ है, चरवाहे ने बकरी को 3-4 खालिस्तान जड़ दिए। क्या जड़े? डंडे या थप्पड़? चरवाहे ने बकरी को 3-4 क्या जड़े? डंडे या थप्पड़? सही उत्तर है डंडे। तो हम यहाँ पर डंडे लिखेंगे। रा है, बकरी खालिस्तान को देखकर दूर भाग जाती। बकरी किसको देखकर दूर भाग जाती? चरवाहे या घास? सही उत्तर है घास। हम यहाँ पर घास लिखेंगे। च है, खालिस्तान ने भूमि किसानों को लौटा दी। तो भूमि किसने किसानों को लौटाई? चरवाहे ने या ज़मींदार ने? सही उत्तर है चरवाहे ने। तो यहाँ पर चरवाहे लिखेंगे। अब आते हैं जीवन मूल्य परक प्रश्न पर। प्रश्न है, इनमें से जो गुण हम में होने चाहिए उन पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर 5 हमें विकल्प दिए हुए हैं। उनमें से जो हमें सही लगता है उस पर हम निशान लगाएंगे। पहला है दया, क्रोध, स्नेह, ईर्ष्या, घमंड। तो हमारे अंदर दया होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, क्योंकि दया मानवता का एक सबसे बड़ा गुण है, जो कि हमें ये बताता है कि हाँ, हम असल में मानव ही हैं। तो दया का गुण होना चाहिए। तो दया पर हम सही का निशान लगाएंगे। क्रोध नहीं करना चाहिए, यह एक गलत गुण है, ये एक अवगुण है बल्कि। तो
इस पर हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद है स्नेह। स्नेह का मतलब होता है प्रेम। तो हाँ, हमें प्रेम करना चाहिए एक दूसरे से, तो स्नेह जो है वो सही है, ये गुण हर मानव में होना चाहिए। उसके बाद है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, किसी से जलन करना या द्वेष रखना, ये ईर्ष्या कहलाता है। तो ईर्ष्या का गुण अवगुण नहीं होना चाहिए। उसके बाद है घमंड। घमंड भी एक अवगुण है और हमें वो भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही गुण हैं जो हम में होने चाहिए, पहला दया और उसके बाद में स्नेह। तो इन्हें हम टिक कर लेंगे। उसके बाद में है व्याकरण से। श्रुतलेख के लिए शब्द बकरी, भूख, संपत्ति, पंचायत, चरवाहा, ज़मींदार, शर्त, स्वीकार, निर्णय और गांव। इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में, जो कि आपके पास घर पे होगी कुछ रफ कॉपी, उसमें आप ये सारे शब्दों को 2-2 बार सबको लिखेंगे। उसके बाद में आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि अलग तरीके से दिए हुए हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे करके दिए हुए हैं, तो हमें उन्हें सही तरह से अरेंज करके उनमें लगाना है। बकरी को किसान ने ज़मींदार दे दी। तो ये एक ऐसा वाक्य है जो कि गलत है, ठीक है। और जब कोई वाक्य गलत होता है तो उसे वो वाक्य कहा नहीं जाता। जब कोई शब्दों की जो श्रृंखला होती है, उनका जो क्रम होता है वो अव्यवस्थित होता है, तो वो वाक्य नहीं माना जाता। तो ये जो है ये अव्यवस्थित क्रम है, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। अब ये वाक्य बनेगा तब जब इसका कोई अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो इसका अर्थ निकालने के लिए हम इसको सही ढंग से, इसका जो क्रम है उसे सही ढंग से लगाएंगे। तो ये बन जाएगा ज़मींदार ने बकरी किसान को दे दी। तो इसको हम इस तरह से व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे। उसके बाद में ख है, देखते ही बकरी घास दूर हो गई खड़ी। तो ये भी एक अव्यवस्थित क्रम में लगा हुआ है, तो ये भी वाक्य नहीं। इसको वाक्य बनाने के लिए हम सही क्रम में लिखेंगे और फिर ये बनेगा घास को देखते ही बकरी दूर खड़ी हो गई। उसके बाद में ग है, निर्णय में पंचायत हो गया। तो ये भी सही क्रम में नहीं लिखा हुआ है, अव्यवस्थित है। अब इसको व्यवस्थित करके सही क्रम में लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा पंचायत में निर्णय हो गया। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 पर। दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें फिर से खाली स्थान दिया हुआ है और फिर 2 विकल्प दिए हुए हैं। हम वहाँ से सही उत्तर चुनेंगे और उसमें लिखेंगे। पहला है क, 1 साल में खाली स्थान महीने होते हैं। तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 या 14? सही उत्तर है 12। तो 12 हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में है ख, 1 महीने में खाली स्थान दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 12 या 30? तो सही उत्तर है 30। तो हम यहाँ पर 30 लिखेंगे। उसके बाद में है ग, 1 सप्ताह में खाली स्थान दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 4 या 7? तो 7 दिन होते हैं। तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। घा है, 40 से पहले खाली स्थान आता है। तो क्या आता है 40 से पहले, 39 या फिर 38? तो सही उत्तर है 39। तो यहाँ पर हम 39 लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, शब्दों को एक से अनेक में बदल कर लिखिए। तो जैसा आप सभी को पता है कि जब हम मछली का क्या होगा, मछलियाँ, मछली मतलब एक मछली और मछलियाँ मतलब एक से ज़्यादा मछलियाँ। बकरी का क्या होगा, बकरियाँ। तो जैसा आपको पता है बकरी एक बकरी और बकरियाँ एक से ज़्यादा। चरवाहा यानी एक चरवाहा और चरवाहे मीन्स एक से ज़्यादा चरवाहे। बकरा यानी एक बकरा और बकरे मीन्स एक से ज़्यादा बकरे। प्रश्न नंबर 5 है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो का है, जब एक हो तो बकरी, यदि अनेक हो तो क्या होगा, बकरियाँ, बकरियाँ या बकरियाँ। यस, तो क्या होगा, बकरियाँ। रा पे छोटी की मात्रा आएगी और या यज्ञ पे आकर डंडा और फिर चंद बिंदु। खा है, इनमें से शुद्ध शब्द है। गांव, गांव या गांव। क्या है शुद्ध शब्द,
गाँव। ग है 25 को शब्दों में इस तरह लिखते हैं। कैसे लिखते हैं 25 को शब्दों में? 25, 25 या 50? तो सही है 25। ठीक है, तो हम यहाँ पर टिक लगा लेंगे। उसके बाद में गतिविधियाँ, चित्र देखकर नाम लिखिए। तो पहला चित्र किसका है बच्चों? किसान का। ये दूसरा चित्र है चरवाहा, चरवाहे का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चरवाहा। उसके बाद में ये चित्र है कुम्हार का। और जैसा आप सबको पता है कपड़े धो रहा है, तो ये किसका चित्र है? धोबी का। अब बिंदुओं को मिलाकर चित्र को पूरा कीजिए और इसमें रंग भरिए। यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको ये बिंदु हैं, इनको मिलाकर आपको मिलाना है और फिर इस चित्र में, ये एक बकरी का चित्र है, फिर इस चित्र में आपको रंग भरना है। तो ये आपका कार्य है। आप सभी इस कार्य को अपनी किताब में कीजिएगा। आप अपनी लेखनी का ध्यान रखिएगा, डेट ज़रूर डाल दिएगा और उसके बाद सुंदर सुंदर राइटिंग में इस वर्क को कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। तो अब हम कल मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।